this is Radhika Gaur with the session number 19 of your chapter Why Do We Fall Ill? And in this session we are going to discuss our last disease, that is goiter. So guys, session number 18 तक मैंने आपको health and improvements के बारे में काफी कुछ मैंने आपको बताया firstly health क्या होती है, after that मैंने आपको health के लिए necessary conditions क्या होती हैं उनके बारे में बताया, मैंने बैलेंस डाइट के बारे में भी आपको डिटेल में स्टडी कराया। उसके बाद जो डिफरेंट डिसीजेस हुई हमारी, जैसे हमारी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, गोइटर हुआ, एनीमिया हुआ, और उसके बाद में आता है हमारा रेबीज हुआ, या फिर जो और टाइफाइड था, हमारा मलेरिया था, एड्स था, काफ़ी इन्फ्लुएंजा हुआ। इन सारी डिसीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम गोइटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। जो 2 और सेशंस आएंगे इसके, उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम इंटेक्स एक्सरसाइज एंड ऑब्वियसली बाय द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द गोइटर। गोइटर क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। मैंने आपको बताया था कि जो डिसीज होती हैं वो किसी न किसी की डेफिशिएंसी से होती हैं। क्लियर? फर्स्ट हमने आई मीन टू से डिसीज के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कुछ वायरस डिसीज होती हैं, क्लियर, जो वायरस की वजह से होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिसीज होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो पीईएम होती हैं, पीईएम स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। देन कुछ डिसीज होती हैं जो विटामिन डेफिशिएंसी से होती हैं, और फिर एक लास्ट केस आता है दैट जो मिनरल डेफिशिएंसी होती है उससे भी कुछ डिसीज अराइज होती हैं। तो जो मिनरल डेफिशिएंसी होती है उससे 2 डिसीज अराइज होती हैं, दैट वाज अनीमिया एंड गोइटर। क्लियर? अनीमिया में क्या होता था? अनीमिया में होता था कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती थी जिसकी वजह से पर्सन को अनीमिया से सफर करना पड़ता था। यहाँ पे गोइटर के केस में क्या है? गोइटर के केस में जो पर्सन है उसको डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की। क्लियर? दैट इज यदि पर्सन की डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो जो पर्सन है उसको कौन सी डिसीज हो जाएगी? गोइटर। क्लियर? दैट गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। Iodine is an essential micronutrient required for the synthesis of thyroid hormone, thyroxine and thyroid gland. जो थायराइड हार्मोन होता है, थायरोक्साइन होता है, और वी कैन से जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती हैं उनकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, दैट इज उसको चाहिए ही चाहिए। दैट इज थायराइड हार्मोन को, थायरोक्साइन को और थायराइड ग्लैंड को सिंथेसिस होने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सिंपल है, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक चीज़ एक स्पेशल चीज़ के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? तो सेम आयोडीन भी हमें सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब यदि हमें थायराइड हार्मोन, थायरोक्साइन या थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस करनी है तो हमारे पास प्रॉपर आयोडीन अवेलेबल होनी चाहिए बॉडी में। यदि बॉडी ने प्रॉपर आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो इनटेक नहीं की तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो पर्सन है उसे गोइटर से सफर करना पड़ेगा। तो समझ आया दैट गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, एंड आयोडीन इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्साइन एंड ऑब्वियसली इन थायराइड ग्लैंड। क्लियर? नाउ द थिंग इज iodine is essential in minute amounts for the normal growth and development and obviously well-being of all humans. जो आयोडीन है वो थोड़े से अमाउंट में हर किसी को चाहिए होता है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो ह्यूमंस हैं उनकी वेलबींग के लिए आयोडीन एसेंशियल रहता है। दैट इज हमें आयोडीन चाहे हम एक प्रॉपर अमाउंट उसका काफ़ी कम होता है, जैसे हमें बहुत कम क्वांटिटी में वो चाहिए होता है, बट चाहिए होता है। यदि पर्सन को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसे गोइटर से सफर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दैट आयोडीन इज एसेंशियल इन माइन्यूट अमाउंट्स फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेल-बीइंग ऑफ ऑल ह्यूमंस। क्लियर? नाउ द थिंग इज व्हाट आर गोइट्रोजेंस? गोइट्रोजेंस क्या होते हैं? These are chemical substances which interfere with iodine utilization by thyroid glands. Clear? ये वो chemical substance होते हैं जो आयोडीन के साथ इंटरफेयर करते हैं, आयोडीन यूटिलाइजेशन बाय थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं। क्लियर? दैट दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इंटरफेयर विद आयोडीन यूटिलाइजेशन बाय थायराइड ग्लैंड, दे डेवलप द गोइटर। ये जो गोइट्रोजेंस होते हैं इन्हीं की वजह से गोइटर डेवलप होता है।
Is that clear to you? That goiter glands develop the goiter. And the goiter glands may occur in food and water. जो goiter glands हैं वो food में भी हो सकते हैं और water में भी हो सकते हैं. Cabbage, cauliflower may contain goiter glands. जो cabbage है, cauliflower है, ये ऐसे foods हैं जिनमें goiter glands मिल सकते हैं. Clear? Now the thing is, what are iodine deficiency disorder? ये iodine deficiency disorder होता क्या है? It was previously called endemic goiter. ये जो iodine deficiency disorder है, इसे पहले हम क्या बोलते थे? इसे हम normally endemic goiter बोलते थे. It refers to all the effects of iodine deficiency on human growth and development. ये उन सारे इफेक्ट्स को रेफर करता है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं. ये उन सारे फैक्टर्स को रेफर करता है. क्लियर दैट द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वाज प्रीवियसली कॉल्ड एंडेमिक goiter and it refers to all the effects of iodine deficiency on human growth and the development. And the daily requirement of iodine for adult is 150 micrograms or 25 mg. जो नॉर्मली डेली रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की किसी भी एक एडल्ट पर्सन के लिए वो कितनी होती है? 150 माइक्रोग्राम्स और वी कैन से 25 mg. क्लियर? दिस अमाउंट इज नॉर्मली सप्लाइड बाय वेल बैलेंस्ड डाइट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर. और ये अमाउंट कैसे सप्लाई की जाता है? ये अमाउंट एक वेल बैलेंस्ड डाइट के थ्रू या ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू पर्सन को सप्लाई किया जाता है. क्लियर? दैट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर एडल्ट इज 150 माइक्रोग्राम्स और वी कैन से 25 mg and this amount is normally supplied by well balanced diets and drinking water. Clear? अब बात आती है what are the symptoms of goiter? goiter के symptoms क्या होते हैं? Goiter is an abnormal growth of thyroid glands situated in the front part of the neck. Goiter क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो हमारी नेक की फ्रंट में प्रेजेंट रहती है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है. क्लियर? दैट इज यहाँ से वो स्वेलो हो जाती है. तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है दैट goiter is the abnormal growth of thyroid gland situated in the front part of the neck. Increases the body weight due to accumulation of fat and retention of water in the body. इसकी वजह से क्या होता है? goiter की वजह से जो बॉडी वेट है उसमें इंक्रीज हो जाता है फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से और वाटर के रिटेंशन होने की वजह से. सिंपल सी बात है, वाटर बॉडी में रिटेंट रहेगा, फैट का एक्यूमुलेशन रहेगा, उसकी वजह से जो बॉडी वेट है पर्सन का वो भी इंक्रीज हो जाता है. समझ में आया? दैट goiter इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक and it increases in the body weight due to accumulation of fat and retention of water in the body. And disorders of nervous system, iodine deficiency in childhood causes reduced functioning of the thyroid gland resulting in retarded growth, physical and mental. जो disorders होते हैं nervous system के, clear? disorders of nervous system, iodine deficiency in childhood causes reduced functioning of thyroid gland. यदि चाइल्डहुड में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, उनकी जो फंक्शनिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसकी रिटार्डेड ग्रोथ रहती है. दैट इज फिजिकली भी और मेंटली भी जो चाइल्ड है वो अनफिट रहेगा. क्लियर? दैट आयोडीन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड कॉजेस रिड्यूस फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड रिजल्टिंग इन रिटार्डेड ग्रोथ बोथ फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. अब बात आती है जो आयोडीन है उसके सोर्सेस क्या हैं? द बेस्ट सोर्सेस ऑफ आयोडीन आर सी फूड्स एंड लिवर ऑयल. जो आयोडीन है उसके बेस्ट सोर्सेस क्या है? सी फूड्स हुए और लिवर ऑयल हुए, दोनों ही आयोडीन के बेस्ट सोर्सेस हैं. अलॉन्ग विद दैट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयोडीन आर फाउंड इन मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट. मिल्क में, लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में और मीट में भी थोड़ा अमाउंट आयोडीन का हमें मिल जाता है. Iodized salts contains sufficient amount of iodine. और जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं जो हम नॉर्मली अपने खाने में घर पे यूज करते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट्स रहते हैं और उनमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट रहता है. तो ये डिसीज नॉर्मली उन लोगों को होती है जो सॉल्ट वाला खाना नहीं खाते, सॉल्टी खाना ना खा के जो सिर्फ मीठा खाना खाते हैं, क्योंकि उनको सॉल्ट नहीं मिल पाता, आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए उनको ये डिसीज हो जाती है. क्लियर? अब बात आती है इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है. goiter can be prevented by providing iodine from outside in the form of iodine salt such as potassium iodate or potassium iodide.
जो गोइटर है हम इजीली उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम बाहर से, दैट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, हमें क्या करना है, उसको आयोडीन प्रोवाइड करना है, दैट इज आयोडाइज सॉल्ट्स लेने हैं हमें, पोटेशियम आयोडेट या फिर पोटेशियम आयोडाइड जैसे सॉल्ट्स को इनटेक करना है, ताकि हमारी बॉडी में जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती हुई है वो ओवरकम हो जाए। Along with that, these can be added in drinking water or in common salt used daily. इन जो ये जो सॉल्ट्स हैं इनको हम ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज कर सकते हैं और अलॉन्ग विद दैट जो हम कॉमन सॉल्ट डेली यूज कर सकते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं और उससे जो गोइटर है उसको हम प्रिवेंट इजीली कर पाएंगे। क्लियर? Now the thing is that intramuscular injection of iodized salts, the sodium iodide tablet developed by Indian Council of Medical Research, are quite effective in curing goiter. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बनाए गए हैं एक स्पेशलाइज्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट और आयोडाइज्ड ऑयल और सोडियम आयोडाइड टैबलेट्स बनाई गई है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू आयोडीन को हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो टैबलेट और इंजेक्शंस हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाए हैं और उनकी हेल्प से इजीली जो गोइटर है उसको क्योर किया जा सकता है। क्लियर? That intramuscular injection of iodized oil or sodium iodide tablets developed by Indian Council of Medical Research are quite effective in curing goiter. Is that clear to you? So guys, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया गोइटर होता क्या है। गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। हमने इसके बारे में ये भी डिस्कस किया कि जो गोइटर है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आयोडीन डिसऑर्डर क्या होता है और जो गोइटर है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी जब हो रहा है तो जो आयोडीन है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं जिन्हें इनटेक करने से हम गोइटर को प्रिवेंट कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। बाय द वे हम लास्ट सेशंस में, दैट इज दिस वाज आवर सेशन नंबर 19, तो 19 सेशन तक हम हेल्थ एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। दैट इज हमने हर एक डिसीज के बारे में डिस्कस कर लिया है जो भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड थी। हमने हर एक डिसीज के सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड जो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम उसको ट्रीटमेंट प्रॉपरली करा सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अलॉन्ग विद दैट हमने हेल्थ क्या होती है, कैसे हम हेल्थ को मैनेज करके रख सकते हैं, गुड हेल्थ क्या होती है, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ में जो गुड हेल्थ है उसके लिए कंडीशंस नेसेसरी क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर. In next session, I am going to talk about the question answers of this chapter. Clear? So till then, good luck.